आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी सीरीज़ में आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो मैंने इससे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 करा दिया है। वहाँ पर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट से सारे बेसिक्स कवर कराए हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम पार्ट 2 में थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसके बाद में इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा, और जो भी मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट देख लेगा उनको सिंपल इंटरेस्ट दोबारा टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से क्वेश्चन आपके सारे बन के आते हैं, बस आपके थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, विनय बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% फॉर द फर्स्ट 2 years, at the rate of 9% for next 3 years and at the rate of 14% for the period beyond 5 years. If he pays a total interest of 11,400 at the end of 9 years, how much money did he borrow? तो आपसे कहा गया है कि विनय ने कुछ पैसे उधार लिए। अब इन पैसों का सिस्टम क्या है, पहले 2 साल के लिए तो उसको 6% ब्याज पड़ेगा, उसके बाद अगले जो 3 साल होंगे उसके लिए उसे 9% ब्याज पड़ेगा, और 5 साल के बाद चाहे वो जितने भी साल का लोन ले उसको 14% ब्याज पड़ेगा। तो आपको कहा गया है कि अगर उस जो 9 साल के अंत में वो टोटल जो आपका इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है 11,400 रुपये देता है, तो आपसे पूछा गया है कि कितना पैसा उसने उधार लिया। अब देखिए इसकी एक ट्रिक है, मैं सीधे आपको ट्रिक से इसे सॉल्व करना सिखाता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से इसे सॉल्व करना काफ़ी लेंदी हो जाता है, आपका 2 से 3 मिनट यहाँ पे खर्च हो जाते हैं, जो कि हमें एग्ज़ाम में नहीं करने हैं क्योंकि हमें टाइम की बचत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान देनी है कि लास्ट में उसे सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, मतलब कहने का मतलब जो 11,400 रुपये है वो ब्याज दिया हो। अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहेगा या अमाउंट दिया रहेगा तो ये ट्रिक वहाँ पे लगेगी नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट ही दिया जाता है, प्रिंसिपल या अमाउंट नहीं दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले 6% है 2 साल के लिए, तो आप क्या करिए, सीधे 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका 12। उसके बाद देखिए अगला क्या है, 9% है कितना 3 साल के लिए, तो सीधे आपको 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और तीसरा आपको बोला गया है कि 5 साल के बाद, इसका मतलब टोटल वो 9 साल में दे रहा है और 5 साल के बाद कितने साल बच गए आपके, 4 साल बच गए। कितना परसेंट दे रहा है, 14%। तो आपको सीधे से मल्टीप्लाई कर देना है 14 को 4 से, कितना आ गया 56। लास्ट में आपको इन तीनों को ऐड कर देना है, जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको जोड़ देना है। तो 7 और 6 और 2 कितना हो गया 15, 5 एक आपका कैरी आ गया, 5 6 7 8 1 9, इसका मतलब 95 आपका तीनों का सम निकल के आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिए 95% ऑफ कितना x का बराबर कितना है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। देखिए समझिए आराम से, आपको टोटल सम पूछा है, टोटल सम हमने x ले लिया, तो x का 95% कितना दिया है आपको 11,400। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x कितना हो जाएगा 11,400 गुणा 100/95। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12,000 रुपये।
तो आपका टोटल सम कितना था जो उसने उधार लिया था, 12,000 रुपये। तो इसी तरीके से आप ट्रिक से इसे सॉल्व कीजिएगा, ट्रेडिशनल मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। करना क्या है, ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, तीनों को जोड़ दीजिए माइंड में, कुछ नहीं करना है, जितना भी आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है उससे जो आपका इन तीनों को सम करके आया उसको डिवाइड कर देना है और पीछे से 2 जीरो लगा देने हैं या कह लीजिए 100 से मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। तो विद इन आपका 10 सेकेंड ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक लगा के, अप्रोच लगा के इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन को भी 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन और हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1,008 रुपीज इन 2 years एंड 1,164 रुपीज इन 3.5 years, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जहां आपको दिया जाता है कि 2 साल में इतना हो गया, अमाउंट आपको ध्यान रखना है, अमाउंट आपको दिया है, कहने का मतलब इसमें आपका प्रिंसिपल भी जुड़ा है और सिंपल इंटरेस्ट भी जुड़ा है। तो आपका 2 साल में कितना हो रहा है, 1,008 रुपये, और 3.5 साल में कितना हो रहा है, 1,164 रुपये। तो आपसे पूछा है आपको सम बताना है, मतलब प्रिंसिपल बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, 3.5 साल में आपका अमाउंट हो रहा है कितना, 1,164, और 2 साल में कितना हो रहा है आपका 1,008। इससे इसको माइनस कर दीजिए, 3.5 साल में से अगर 2 साल आप निकाल देते हैं तो आपके पास बचता है 1.5 साल, और इन दोनों को भी आपस में माइनस कर लीजिए। 1,164 में से आप सॉरी इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6, 5 और 1, 156 रुपये। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। कितने टाइम के लिए, 1.5 साल के लिए। 1.5 साल में आपको ब्याज इतना पड़ रहा है। अब देखिए करना क्या है, इसको आपको 1.5 साल में अगर है तो 6 महीने के 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, या अगर ये कंप्लीट फिगर आता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो 1 साल का आप निकाल लीजिए। अब देखिए 1.5 साल में इतना हो रहा है तो 6 महीने में कितना होगा, 156 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, इसका मतलब 52 रुपये 6 महीने में दे रहा है, फिर 52 दे रहा है, फिर 52 दे रहा है। तो इस तरीके से आपका 156 रुपये वो आपका 1.5 साल में दे रहा है। तो अब आपका क्या निकल के आ गया कि 6 महीने में 52 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है और 1 साल का आपको निकालना है। 1 साल में कितना लिख देगा, 52 प्लस 52, 6 महीने के 2 पीरियड होंगे ना, 4 और 104। इसका मतलब 1 साल में जो ब्याज दे रहा है कितना दे रहा है, 104 रुपये आपको ब्याज दे रहा है। अब देखिए क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 1 साल का, ठीक है, अमाउंट हमें दिया है, सब कुछ हमें दिया हुआ है, 1 साल में 104 दे रहा है। तो किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कर लीजिए, चाहे तो आप इसमें कर लीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लीजिए। देखिए 1 साल में 104 दे रहा है तो 2 साल में कितना देगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 साल में 104 दे रहा है तो 2 साल में आपका हो जाएगा 208 रुपये। अब आपके पास अमाउंट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 208। अब आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 1008 में से 208 आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 800 रुपये। 800 रुपये तो आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब देखिए प्रिंसिपल आपके पास है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है, टाइम आपके पास है, रेट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है रेट का, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू क्या चीज, प्रिंसिपल। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 208 इंटू 100, टाइम कितना है, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू रखी है तो इसका टाइम है 2 साल, 2 इंटू कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल के आया, 800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, इसका मतलब 104 अपॉन 8
सॉरी, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है। अच्छे से आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इनको सॉल्व करा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल डबल्ड इन 15 ईयर्स। तो आपसे कहा गया है कि इतना क्या रेट लगाया जाएगा कि एक प्रिंसिपल सम दुगना हो जाएगा कितने, 15 साल में। अब देखिए इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपसे, दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रिंसिपल सम ले लेना है 100। अब आपसे पूछा है 15 साल में दुगना हो रहा है, दुगने का मतलब क्या होता है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 200। 15 साल में दुगना हो रहा है, कहने का मतलब आपने 100 रुपये कहीं लगाए, 15 साल बाद आपको उसके दुगने मिल रहे हैं, इसका मतलब 200 रुपये मिल रहे हैं। अमाउंट आपके पास आ गया, प्रिंसिपल आपके पास आ गया। आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 200 माइनस 100 कितना निकल के आ जाएगा, 100 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है, प्रिंसिपल आपके पास है, टाइम आपके पास है 15 ईयर्स। तो आपको रेट निकालना है, रेट का फॉर्मूला फिर वहीं लगा देंगे, क्या, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 100 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था 100, टाइम है 15। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100 अपॉन 15 आ गया। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 होल 2/3 या 6 साल कितने, 8 महीने। ठीक है, 6 साल 8 महीने में जो है आपका ये दुगना हो जाएगा। सॉरी 6 होल 2/3% है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हमने टाइम नहीं निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 6 होल 2/3% के हिसाब से, ब्याज दर के हिसाब से आपका ये सम 15 साल में दुगना हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट, परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। आपसे पूछा गया है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसका 4/9% मिल रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर रेट और टाइम बराबर हो, कहने का मतलब अगर रेट 2 साल है और टाइम भी 2 साल है, तो आपको क्या निकालना है, रेट, परसेंट और टाइम 2 साल है तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे निकालना है, सॉरी रेट निकालना है। ठीक है, रेट और टाइम दोनों निकालना है। अब देखिए क्या करिए, इसमें क्या है, देखिए इसमें लॉजिक क्या है, 4/9 आपको दे रखा है, तो आपको क्या लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है x। ठीक है, एग्जाम में ये गलती आप मत करिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे x कभी भी सेलेक्ट मत करिएगा। अब आप कहेंगे अगर प्रिंसिपल अमाउंट को हम x से सेलेक्ट नहीं करें तो क्या करें, तो आपको ऐसी डिजिट सेलेक्ट करनी है जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करिए 900 रुपये सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट 900 सेलेक्ट कर दिया। अब आपसे बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल का 4/9 मिल रहा है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। टाइम आपका कितना है, x है, और रेट भी आपका x है, दोनों बराबर ही हैं। अब देखिए, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट देखिए 400,
प्रिंसिपल अमाउंट हमने 900 लिया था इनटू रेट हमारा x है और टाइम भी हमारा x है अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 9 और x कितना हो जाएगा अंडर रूट 400 अपॉन 9। तो देखिए 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, और 9 किसका होता है 3 का। तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई, या कह लीजिए टाइम और रेट दोनों आपके निकल के आ गए कितना 20 अपॉन 3। इसको अगर आप न्यूमेरिकली मिक्स्ड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6 होल 2/3। अगर रेट पूछा है तो परसेंट आ जाएगा, अगर टाइम पूछा है तो 6 साल कितने आपके 8 महीने। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट लेना है और वही अमाउंट लेना है जो कि नीचे वाले से डिवाइड हो जाए, तो आपका करने में आसानी रहेगी। अगर आप x लेके बैठेंगे तो बीच में अटक भी सकते हैं, हो सकता है आपका आंसर ना निकले, और निकलेगा भी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years and 6 months एट 12% per annum is 40 less than the simple interest on the same sum for 3 years and 6 months at 10% per annum. Find the sum. आपको कहा गया है कि मान लीजिए दो आदमी अलग अलग हैं। एक आदमी ने जो है उधार लिया 2 साल 6 महीने के लिए 12% पर एनम पे, और दूसरे आदमी ने वही प्रिंसिपल सम जो है उधार लिया 3 साल 6 महीने के लिए 10% की ब्याज दर से। तो दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा क्या 800 रुपये। इसका मतलब दोनों के ब्याज दर का जो अंतर आएगा वो आएगा 800 रुपये। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आपको सेम ले लेना है, दोनों का प्रिंसिपल सेम ही होगा। तो क्या ले लीजिए x ले लीजिए या 100 रुपये ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, आपका आसानी हो जाएगी। तो आप x लीजिए यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या नहीं कैसी, दोनों का हमें डिफरेंस यहाँ पे दिखाना है। बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा, ये देखिए। तो मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, रेट कितना दे रखा है पहले वाले में 12% और टाइम कितना दे रखा है 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने। तो इसको अगर हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साल 6 महीने का मतलब कितना होता है 2/4 या हाफ कर लीजिए, 6 महीने का मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5/2, 2 साल 6 महीने। और दूसरे वाले को हम इससे घटा देंगे। दूसरा वाला प्रिंसिपल सेम है, रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 साल 6 महीने यानी कि 3.5 साल। और इसको अगर आप वैसे कन्वर्ट करेंगे 3 दूनी 6 1 7, 7/200। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस है 40 रुपये। तो आपको इस तरह इक्वेशन बनानी है और सॉल्व कर देना है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 5 जा कितना होता है 60x अपॉन 200, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये कितना हो जाएगा 70x अपॉन 200 बराबर 40। अब आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 60 से 70 कैसे माइनस होगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है, ये वाला जो ब्याज दर और टाइम है ये ज़्यादा है, ये वाला कम है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को इसको आप आगे भी लिख सकते हो, 70 से 60 माइनस कर लीजिए, ठीक है। अभी हम कह नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये वाला जो फिगर है आपका बड़ा है। तो 70 में से 60, इक्वेशन को उल्टी कर लीजिए, अपॉन 200 माइनस 60x अपॉन 200 बराबर कितना 40। इसके अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x अपॉन 200 बराबर 40। तो 10x कितना हो जाएगा 40 इंटू 200 और x कितना हो जाएगा अपॉन 10। काट लीजिए, कितना हो गया 800 रुपये। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकल के आ गया 800 रुपये। इसी तरह आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, माइनस करना है और आंसर निकाल के रख देना है। चलिए
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 360 more. Find the sum. तो इस तरीके के सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये कहा जाता है कि अगर इसको 2% ज़्यादा या 3% ज़्यादा रेट में रखता तो आपको 360 रुपये या जितने भी रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए करना क्या है, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है। कैसे? अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट ले लेते हैं कितना x और रेट कितना है आपका r, तो इसमें भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लॉजिक लगाना है। प्रिंसिपल तो दोनों में सेम ही होगा ना, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, देखिए बड़ा वाला पहले आएगा, रेट में कितना ज़्यादा हो रहा है, 2% ज़्यादा कर दे रहा है, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम पीरियड भी आपका 3 साल है दोनों का। दूसरा वाला क्या था, पहले हम प्रिंसिपल था, रेट था इनटू टाइम था अपॉन 100, और दोनों का जो अंतर आ रहा था 360 आ रहा था। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेनी है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3PR प्लस कितना हो जाएगा 6P अपॉन 100, ये माइनस हो जाएगा 3PR अपॉन 100 बराबर कितना 360। देखिए दोनों का एलसीएम सेम ही है, तो क्या करेंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा 3PR में से 3PR कट जाएगा, तो आपका निकल के आ गया 6P अपॉन 100 बराबर 360। 6 से यहाँ काट दीजिए, 6 6 जा 36, 60 हो गया, 60 को 100 से गुणा कर लीजिए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 6000 रुपये आपका निकल के आ गया। बहुत ही ईजी है, विद इन 10 to 20 सेकेंड आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो आई होप आज जितने भी मैंने आपको हाई लेवल के क्वेश्चन कराए सिंपल इंटरेस्ट के, वो सारे आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह आप इनको सॉल्व करिए और जहाँ पर भी हो सके शॉर्ट ट्रिक्स जरूर अप्लाई करिए, इससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ इंस्टॉलमेंट वाले इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है, और उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। आपको ज़िंदगी में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट से कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो बैंक का पेपर हो या रेलवे का पेपर हो या एसएससी का हो या कोई भी पेपर हो। और साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस किसी को भी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन मुझे ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए।